जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू वैथ्स आईएएस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान का कोई नेता, पाकिस्तान का कोई लीडर, वो भी ऐसा लीडर जो कभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, वो भारत की तारीफ करे, भारत के गुण गाए और भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें बोले, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि यकीन तो नहीं होगा। लेकिन एक वीडियो जो है बहुत वायरल हुआ है और जिसने इंडिया में काफ़ी अटेंशन जो है वो गेन की है, और वो वीडियो है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। नवाज शरीफ एक्चुअली में फिर से जो है वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो जब वो अपने पार्टी वर्कर्स को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने भारत की तारीफ में कुछ बातें बोली और उन्होंने बताया कि भारत जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ से कहाँ आ गए। भारत आज जो है G20 सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहा है, भारत जो है वो चांद तक पहुंच गया और हम जो है बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों के लिए पाकिस्तान भारत को दोष दे, ये ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान ने खुद पैदा की हैं। चलो, ज्ञान आया, देर से आया, लेकिन ठीक है, ज्ञान तो आया पाकिस्तान को कम से कम। एक और वीडियो उनका जो वायरल हुआ है उसमें वो इस बात को कहते हुए दिख रहे हैं, आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। हमारे दौर में इंडिया के दो वजीर आजम यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं। ये हिंदू कि जो 1999 का एग्रीमेंट था, डिक्लेरेशन था, उसको ब्रेक करने में पाकिस्तान जिम्मेदार है, भारत नहीं। इट वॉज नॉट इंडियाज फॉल्ट, इट वॉज द फॉल्ट ऑफ पाकिस्तान। ये किस फॉल्ट की बात हो रही है, किस डिक्लेरेशन या किस एग्रीमेंट की बात हो रही है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। नाउ एक्चुअली में 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को हम लोग लाहौर एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। ये एग्रीमेंट बेसिकली उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में हुआ था। अब ये एग्रीमेंट क्यों हुआ था 1999 में? देखिए, ये जो 90 का दौर चला, 90s का जो दौर चल रहा था, ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में बहुत टेंस्ड एक दौर माना जाता है। तो भारत की तरफ से पूरी कोशिश अक्सर की गई और हमेशा की गई कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो स्मूथ किए जा सके और एक बेहतर रिलेशन बने जिससे पूरा साउथ एशिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन रहे, ना केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए। संबंध इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, अगर वो अच्छे रहते हैं तो उस पूरे इस क्षेत्र के लिए अच्छा है। तो हुआ ये था, कहानी इस तरीके से शुरू हुई थी, पूरा हम लोग एक बैकग्राउंड समझते हैं पहले। तो हुआ ये था कि मई 1998 की घटना है। मई 1998 में पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। 6 न्यूक्लियर टेस्ट उसने किए और ये न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किए और पाकिस्तान जो है वो पहला मुस्लिम कंट्री बन गया जो न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करता है। आप ये कह लीजिए जो एक तरीके से एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक वेपन्स होल्ड करता है। ये जो टेस्ट हुआ था ये बलूचिस्तान के जगह, जिसको जगही कहते हैं, वहां पर ये टेस्ट किया गया। अब इससे पहले भारत भी एक न्यूक्लियर पावर हो चुका था, हमने भी जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिया। तो जब दो पड़ोसी जो हैं वो न्यूक्लियर पावर हो गए हैं तो हमेशा जो है एक टेंशन या ये कह लो कि आर्म रेस जो है उसके चांसेस रहते हैं। तो हमने ये पूरी कोशिश की कि संबंध जो है वो सुधरे, स्मूथ रहें। उसी कोशिश में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर में अटल जी की जो है वो विजिट होती है। वहां पर जब वो लाहौर में जाते हैं तो वहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में एग्रीमेंट होता है 1999 में, जिसको हम लोग लाहौर एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो वीडियो में वो जो बोलते हुए नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ, वो दरअसल इसी का जिक्र कर रहे हैं कि लाहौर एग्रीमेंट जो ब्रेक हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट हमने देखा कारगिल वॉर, उसके लिए भारत कतई जिम्मेदार नहीं है।
उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया था, पाकिस्तान ने अपने लिमिटेशंस को क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस किए, और मजबूरन जो है हमको युद्ध देखना पड़ा और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ। नवाज शरीफ इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो उस समय आर्मी जनरल हुआ करते थे। तो लाहौर डिक्लेरेशन एक्चुअली में था क्या? तो देखिए, लाहौर डिक्लेरेशन मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसा मैंने आपको बताया। कुछ बातें इसमें और भी कही गई थी। क्या क्या बातें कही गई थी? जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इशू को दोनों लोग बैठे, डायलॉग करें, डिबेट करें और सॉल्व करें। कश्मीर इशू को लेकर के बात हुई थी। आतंकवाद पे बात हुई थी कि दोनों देश जो हैं वो आतंकवाद को कंडेम करेंगे और दोनों देशों में से कोई भी देश अपनी सॉइल का इस्तेमाल दूसरे देश के अगेंस्ट नहीं होने देगा। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पिलर था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट वाज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन हो चुके थे। तो इस वजह से ये दोनों देशों ने तय किया कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करें और इस बात पर जोर दें कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है नो फर्स्ट यूज, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज नहीं कहती। उनका कहना है कि अगर कोई भी देश की इंटीग्रिटी को स्पॉइल करेगा तो वो जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन को लेकर के इस पर डिस्कशन हुआ। फोकस ऑन डायलॉग, दोनों देश बातचीत कंटिन्यू करें। सार्क गोल्स, क्योंकि दोनों ही कंट्री सार्क के मेंबर्स हैं, तो सार्क के जो गोल्स हैं उनको दोनों देश जो है वो फुलफिल करें, और दोनों ही देश सार्क के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो है वो लाहौर डिक्लेरेशन में हुई। बट हुआ क्या? लाहौर डिक्लेरेशन होता है, अटल जी जो हैं वो भारत वापस आते हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कारगिल वॉर। और कारगिल वॉर ठीक इसी डिक्लेरेशन के बाद होता है, जिसके लिए परवेज मुशर्रफ पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसके लीडरशिप में कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पर हमें इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। और एक ऑपरेशन के तहत, दैट इज नोन एज ऑपरेशन बद्र या ऑपरेशन बदर, इसके तहत पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देता है और कारगिल वॉर जो है वो हमारी शुरू हो जाती है। तो हमको वॉर में जो है पाकिस्तान ने ढकेला, हमको वॉर देखने को मिला। इस पूरे वॉर के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को आपको दोष देना है, नो डाउट परवेज मुशर्रफ अगर जिम्मेदार है तो नवाज शरीफ भी जिम्मेदार है, बट परवेज मुशर्रफ सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से कारगिल वॉर हुई थी और हमें अपने इतने सोल्जर्स को जो है वो गंवाना पड़ा। कितने सोल्जर्स की जो है कितने सोल्जर्स शहीद हुए इस वॉर में। फाइनली 26 जुलाई को भारत जो है उसने वो युद्ध जीता, और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस पूरे लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ। इस पूरे लड़ाई में लगभग माना जाता है 11 हफ्ते, 11 वीक्स ये युद्ध चला, जिसमें 500 से अधिक सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए भारत के। 1000 से कहीं अधिक सोल्जर जो हैं वो इंजर्ड हुए इस पूरे युद्ध में। और फाइनली युद्ध जो है वो हमने जीता, भारत ने जीता, और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, चलो ठीक है, क्योंकि कुछ तो बचा नहीं है उनके पास, सब तो खत्म हो चुका है। अब वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई एक देश है जो उनको इस मुसीबत से निकाल सकता है वो केवल इंडिया है। तो रह करके भारत की तारीफ करना, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना, ये सारी चीजें जो है वो अब चल रही हैं। खैर आगे देखते हैं फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान किस लाइन पे आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।